कि दिल हुआ वो काटा। क्या अभी इन हाथों में वो चीरे बर्दाश्त करने की हिम्मत है? अल्हम्दुलिल्लाह। इनके हाथ में जो फन है शायद किसी जादूगर के पास भी नहीं। जब इनके हाथ से निकली हुई पतंग आसमान को छूती थी तो चीले, उकाबे और चिड़िया भी कहती थी शेरू दी पतंग आ गई, बचो। ये तकरीबन कोई 12-13 साल मैंने मिंटो पार्क में पतंगबाजी की है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 2 चांदी की पतंगे और 3 कप जीता हूँ। सर किस हद तक आपको जुनून था अपने टाइम पे पतंग उड़ाने का? सर बचपन से ये जितने भी पतंगबाजी कर रहे हैं ना, सारे ही जुनूनी थे। कितने के पैसे जीते हुए हैं अगर आप याद हो? मैंने 3 टूर्नामेंट खेले और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों जीते। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। इस वक्त साजिद शहाब उर्फ शेरू साहब मौजूद हैं जिनकी शक्ल हूबहू उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब से मिलती है, लेकिन जनाब इनके हाथ में जो फ़न है शायद किसी जादूगर के पास भी नहीं। जब इनके हाथ से निकली हुई पतंग आसमान को छूती थी तो चीले, उकाबे और चिड़िया भी कहती थी शेरू दी पतंग आ गई, बचो, क्योंकि इनके हाथ में वो कारीगरी थी। बसंत का आगाज़ दोबारा हो चुका है तो शेरू साहब भी हमें महफिलों का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। 20-25 साल फिजाओं में इनकी पतंगों ने राज किया। शेरू साहब से पूछेंगे जनाब अपनी ज़िंदगी की कहानियां में बताएं। सोशल मीडिया पर तो हमने आपका बड़ा नाम सुना है, आज हमारी खुशकिस्मती है कि आपको देख भी लिया। ये बताएं कि सर कब से पतंग उड़ाने का शौक़ पैदा हुआ और कितने साल लगातार हवाओं में आपकी पतंगों ने राज किया? ये तकरीबन कोई 12-13 साल मैंने मिंटो पार्क में पतंगबाजी की है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 2 चांदी की पतंगे और 3 कप जीता हूँ। अच्छा सर ये बताएं कि ये अच्छा जो पतंग उड़ाने वाला था, पतंगबाज जो होता है, क्या निशानी है यहाँ पे? अगर सैकड़ों लोग बैठे हुए, इवन मैं भी, यहाँ पर जितने भी हैं सारे पतंगबाज भी हैं, पतंग मेकर भी हैं, दोनों भी हैं। शेरू साहब किस उम्र में आपने पतंग उड़ाना शुरू की थी और कब आपको उस्ताद का खिताब मिला था? मुझे उस्ताद का खिताब उस टाइम मिला जब मैंने अपने 3 शागिर्द किए और पतंगबाजी का खिताब मिंटो पार्क में जब गए हैं, जब खुद शागिर्द हुआ फिर मुझे पतंगबाजी का खिताब मिला। सर पतंगबाजी उस वक्त शायद इतने महंगा शौक़ नहीं था, क्योंकि अब आप किस तरह आप मैनेज करते थे? पतंग की कीमत तब क्या थी और आपकी टाइमिंग क्या थी? कितनी देर रोज़ाना आप अपना इस शौक़ को देते थे? मैं तकरीबन अपने काम से फारिग होकर तकरीबन 4-4:30 बजे तक मिंटो पार्क में चला जाता। उसके बाद फिर क्या उसके रात को तकरीबन 7-7:30 बजे तक हम मिंटो पार्क में ही पतंगबाजी करते। ये रोज़ाना की बुनियाद पे आपका रोजाना की रूटीन है। रोज़ाना की आपके साथ बैचमेट्स बैठे हुए हैं? सारे प्रेसिडेंट हैं। ये आपने कॉलेज मेट्स तो देखे होंगे, स्कूल मेट्स भी देखे हैं, लेकिन आज काइट मेट्स बैठे हुए हैं यहाँ पर। माशाल्लाह 20 साल बाद दोबारा रौनक लगी है यहाँ पे। जी सर बताएं। ये हाजी साहब हैं, हमारे कप्तान है, ये पतंगबाज और बड़ी बड़ी पग्गे जो है ना वो इनके पास। सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन देखें, हम एक नौजवान नस्ल से हैं, लेकिन यहाँ पर हमें वो तमाम उस्ताद, दादा उस्ताद, लकड़ दादा उस्ताद नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वो एक उस्ताद आगे ही बैठे हुए हैं, वो मेरे दादा अबू की उम्र के हैं, लेकिन वो तजर्बाकार है, उनसे भी बात करूँगा। अच्छा सर ये बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी में किसी नामवर शख्सियत, सियासतदान से या किसी अदाकार से कुछ ये लोग भी शौक़ रखते हैं, किन किन के साथ आपने मेरे होते हुए तो मेरे ग्राउंड में आने से पहले अख्तर रसूल वहाँ पे पतंगबाजी करते थे। ठीक है। और मैं तो यही जानता हूँ मियाँ बरादरान को बड़ा शौक था। मियाँ नवाशी साहब ग्वाल मंडी की छतों पे उन्होंने बड़ी पतंगबाजी की है। वो मिंटो पार्क तक नहीं है, ये हाजी साहब से बाकी। भाई साहब आप बताएं ज़रा क्या कहेंगे आप? सर आप इधर साथ बैठे हैं। जी सबसे पहले तो जी शुक्रिया गवर्नमेंट का, हमारे नवाज साहबा का, और जिनकी भी कंट्रीब्यूशन है, पतंगबाजी इन्होंने चांस दिया है और पतंगबाजों को ये चांस जो है ना अवेल करना चाहिए। डेंजरस जो भी मटेरियल्स है बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, उनसे अवॉइड करना चाहिए। और इससे बड़ा ताज़ियाना क्या होगा, 20 साल पाबंदी रही है, बहुत हालात। सर किस हद तक आपको जुनून था अपने टाइम पे पतंग उड़ाने का? सर बचपन से ये जितने भी पतंगबाजी कर रहे हैं ना, सारे ही जुनूनी थे। सर ये पतंगबाज के बगैर शौक हो नहीं सर सकता। पतंगबाज जब आप जो पतंगबाज होता है उसके वालिदैन बड़े सख्त गिर होते हैं कि आप, मुझे लग रहा है कि किसी बैंक के मैनेजर आला लग रहे हैं। किस तरह आपने अपने
मैं बैंक मैनेजर हूँ और मैं बैंक से ही सीधा जो है ना इधर ही आ रहा हूँ। जी नाज़रीन, ये देख ले, वो ऐसे नहीं गाना बना दिया फरिया परवेज ने कि दिल हुआ वो काटा। यहाँ पर तमाम वो लोग हैं, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई सियासतदान है, कोई बिजनेसमैन है, लेकिन आज पतंग ने इनको एक साए तले, वो है ना, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, यहाँ पे चढ़ है इस कुप के साए तले हम एक हैं। अब बड़ी ऑब्जर्वेशन है कि रियली रियली अप्रिशिएट आप कह रहे हैं बैंक मैनेजर बड़ी जजमेंट है। सर कैसा लग रहा है दोस्तों के साथ बैठ के? देखें जी माशाल्लाह गेट टुगेदर ही दिल खुश हो रहा है, इनसे पुराने चेहरे मिलके बड़ा दिल खुश हो रहा है। क्योंकि गैप जो आया था ना, गैप आया था, कई ऐसे दोस्त हैं जो साल हर साल नहीं मिल सके। जब पतंगबाजी थी डेली बेसिस से मुबारक में सारे जाते थे, सबसे मुलाकात होती। अच्छा जी उस्ताद, फैमिली जैसा माहौल। उस्ताद शेरू साहब, आप ये बता दें आखिर में कि आपने चांदी की पतंगे जीती हैं, आपके सर पे पग भी डाली गई, उस्तादों के सर पे पग डाली गई है। इन पे माशाल्लाह बड़े बड़े उस्तादों की पाकि, यानी ये पगों वाली सरकार कह ले इनको, पतंगों पतंगों। शेरू साहब ये बता दें, आपका तवील तरीन जो पेचा गया है वो कितना लंबा गया और कितने पीस की चरखियाँ इस्तेमाल हुई उसका थी? कोई हिसाब नहीं होता। अच्छा जी। उसका कोई हिसाब नहीं है। ना कभी ऐसा हुआ कि आपकी एक पतंग हवा में उड़ी हो और वो तनो तनहा मैदान मार के रात को अकेली? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 0.5 पे पीछे काटे हुए। 0.5। अगर आपका ओवरऑल अब तक 20, 25, 30 साल करियर का मैं एक्सपीरियंस निकालता हूँ तो आपने अंदाजा कितने के पेचे जीते हुए हैं, अगर आप याद हो कोई? मैंने 3 टूर्नामेंट खेले और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों जीते। विदाउट कोई भी एक नहीं घटा? कोई भी बेसिकली टूर्नामेंट्स के अलावा ये जितने भी जाते हैं सारे एंटरटेनमेंट के लिए जाते ऐसे ही है सर, अपने ऐसे ही है। शो के लिए जाते हैं, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए जाते थे, गेट टुगेदर के लिए जाते थे, स्पेसिफिकली मुकाबलों के लिए नहीं जाते थे। सर- ये एक मिसकंसेप्शन भी है, ये शायद कुछ शर्तें नहीं, नहीं, वो तो शौक है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं अच्छा जी सर, ये कहा जाता है पतंगबाज की और कबूतरबाज की नज़र बहुत तेज होती है गिरती हुई, आप डोर को किस तरह देख लेते हैं? एग्जैक्टली देख लेते क्यों नहीं, बहुत बहुत तेज तेज। दूर अभी भी तक अगर डोर कहीं पे गिरी हो तो आपको नजर आए थी या डोर नहीं गिरी है? क्यों नहीं आएगी। ये अब ये हाथ दिखाए। अभी आसान- नहीं नहीं, आप तो माशाल्लाह आपके पोतरे भी आगे हो गए, क्या अभी इन हाथों में वो चीरे बर्दाश्त करने की हिम्मत है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। है। जी नाज़रीन, आप इनका जज्बा देखें और मुझे खुशी इस चीज़ की नहीं होनी, पसंद की इजाज़त मिली है कि दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उनका एक बड़ा खूबसूरत। सर आखिर में मरियम नवाज साहबा के नाम क्या पैगाम देंगे आप? मरियम नवाज साहबा का बहुत शुक्रिया जी, उन्होंने मौका दिया है और इससे मैसेज ये उन्होंने जो किया है अप्रिशिएट करते हैं। और इससे बड़ा जो है ना फेस्टिवल कोई दुनिया में है नहीं।